हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। माय सेल्फ हिमांशु सर और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ दूसरा वीडियो जिसमें मैं सिखाऊंगा आप लोगों को एडमिशन ऑफ पार्टनर का जंबो सम। आई होप आप लोगों को फर्स्ट जो वीडियो था फाइनल अकाउंट का जंबो सम वो समझ में आया रहेगा और मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आप 2-3 सम का रिटन प्रैक्टिस जरूर करिए क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो आज जो मैं लेके आया हूँ वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर का जंबो सम। एडमिशन ऑफ पार्टनर को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 3 कैटेगरी के सम्स होते हैं। नंबर 1 कैपिटल एडजस्टमेंट। नंबर 2 अगर आप देखो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में सॉल्व का क्वेश्चन नंबर 7 इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल सम से, बराबर है। और थर्ड नॉर्मल सम जिसमें हम लोग को कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं करना रहता। तो मैं ये तीनों पे आऊंगा, लेकिन आज जो मैं ले रहा हूं वो है नॉर्मल एडमिशन ऑफ पार्टनर का जंबो सम जिसमें मैंने सारे एडजस्टमेंट कवर कर लिए हैं एक्सेप्ट वो कैपिटल एडजस्टमेंट एंड सेकंड जो नॉर्मल 7th सम की जो मैं बात कर रहा हूं वो। तो ये 2 सम को छोड़ के यानी उनके एडजस्टमेंट लिए बट जो कोर एडजस्टमेंट है वो मैंने नहीं लिए हैं। उसके लिए मैं चाहता हूं कि मैं उसके लिए अलग से एक और वीडियो बनाऊं, तो इसलिए मैंने वो नहीं लिया है। बाकी आपके सामने ये रहा हमारा जंबो सम जो कि आ गया। ओके, सी दिस, इसकी लेंथ देखिए। ठीक है, ये एडमिशन ऑफ पार्टनर है। ठीक है, नाउ ये हो गया इसके पूरी बैलेंस शीट और यहाँ पे आ गए ऑलमोस्ट सारे एडजस्टमेंट 24 के 24। ओके, सो मैंने यहाँ पे अब हम लोगों को सबसे पहले टिक मार्क करना रहेगा कि सबसे पहले हम लोग ये टिक कर ले कि भाई क्या चीज़ क्या है। ओके, सो लेट्स विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड माई टाइम वंस अगेन लेट्स स्टार्ट। That Mr. A and Mr. B share profit and losses in the ratio of 1:1। भगवान इनका भला करे, जब भी रेशियो 1:1 रहता है ना अच्छा लगता है बच्चे लोग को भी और मेरे को भी। 1:1। The balance sheet as on 31st March 2019 was as under। ठीक है, चलो बच्चे लोग स्टार्ट करते हैं। अब हमको बनाना रहता है क्या, पहले तो वो जरूर देख लेना, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के अंदर हमेशा प्रिपेयर क्या करना है वो देखना। कई बार जर्नल एंट्री भी आ जाती है और स्टूडेंट्स एक्साइटमेंट में क्या होता है वो देखता नहीं है कि जर्नल एंट्री बनानी है या लेजर बनाना है। ठीक है, तो यहां पे हमें कहा गया है रीवैल्यूएशन अकाउंट। नाउ बी वेरी क्लियर, अगर क्वेश्चन बोलता है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट देन राइट ओवर देयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर क्वेश्चन बोलता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखना है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं। यहां पे हम लोग को जो बनाना है तो लेट स्टार्ट विथ कैपिटल। तो कैपिटल कहां पे चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के अंदर। क्रेडिटर्स फॉर गुड्स लायबिलिटी। बिल पेबल कहां पे जाएगा, लायबिलिटी। बैंक लोन लायबिलिटी, ये ऑलरेडी लायबिलिटी में है तो कहीं ना कहीं लायबिलिटी में ही जाएगा, लेकिन कुछ चीजें वो इधर उधर होती है इसलिए हम लोग देखते हैं। जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल, रिजर्व फंड पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा, जनरल रिजर्व क्या होगा, दोनों 1:1 में बढ़ जाएगा, है कि नहीं। 1:1 यानी 35,000 है तो 17,500 अराउंड 17,500 में बढ़ जाएगा। रिजर्व फंड 12,500 ओनली टू द ओल्ड पार्टनर्स, नॉट एवरीवन एल्स। अच्छा, इन्वेस्टमेंट रिजर्व फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसका भी अलग स्टोरी है, सो प्लीज ध्यान रखना इसको। ओके, सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है ये है 15,000 का। देन अगेन थोड़े बहुत नंबर्स ऊपर नीचे हो गए, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट and loan from X, bank overdraft and workman compensation reserve। okay guys, so अब यहाँ पे तुमको ये देखना है कि ये सब चीज़ें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में मैं अभी बता देता हूँ, मैं बाद में की राह नहीं देखता हूँ। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को क्या करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के लिए हमें देखना रहेगा इन्वेस्टमेंट क्या है। तो इन्वेस्टमेंट हमारा 1,08,000 का है। ओके, इन्वेस्टमेंट कितने का है हमारा, 1,08,000 का। अब ये जो 1,08,000 है, ग्रीन के सामने ग्रीन आ गया, रुको मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा।
ओके, इन्वेस्टमेंट के सामने इन्वेस्टमेंट के सामने 1,08,000 दिया है, ठीक है। अब ये देखना रहेगा कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है या कम होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो उसके लिए हमें एडजस्टमेंट में जाना रहेगा। बट मेक श्योर कि इसको तुम बराबर से ध्यान में रखना और इसका कंसेप्ट बराबर से समझना जब मैं सिखाऊंगा तभी, ओके, क्योंकि अभी मुझे एडजस्टमेंट में जाना पड़ेगा और वो अभी सुटेबल नहीं है। नाउ थोड़ा टाइम जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे सब में वैसे आपको पता चल जाएगा। क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस जाएगा लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी, लोन फ्रॉम मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स क्या कहां पे जाएगा, लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी एंड वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, अगेन इसको भी स्टार करके रख रहा हूं, ये दो हमारे स्टार है, ठीक है। ये जब भी आ जाते ना, अगेन वंस अगेन क्या कहा था मैंने, स्पीड ब्रेकर, क्या कहा था, स्पीड ब्रेकर, बराबर है। तो ध्यान रखना एग्जाम में इधर उधर देखना मत, कोई मुस्कुराए तो मुस्कुराना मत, हाँ वहां पे रुक जाने का, इधर एग्जाम के टाइम पे एग्जाम पे ध्यान देने का, बराबर है, क्योंकि ये मोहब्बतें जो होती है ना ये सब एग्जाम टाइम की, एग्जाम खत्म मोहब्बत खत्म, तो इसलिए पूरा फोकस पेपर के ऊपर रखना। सो बिल्डिंग कहां पे जाएगा, असेट, आराम से, प्लांट असेट, फर्नीचर असेट, डेटर असेट, और इसको हमेशा टिक करने का और इसको हमेशा सर्कल में लेने का। वो क्यों मैं बताता हूं। टिक किया मतलब क्या होगा कि हमें ये अमाउंट लेना है, टिक किया मतलब क्या, हमें ये अमाउंट लेना है, बराबर है। जब हम लोग सम में लेंगे तभी हमें ये लेना है। स्टॉक कहां पे जाएगा, असेट, कैश असेट, बिल रिसेबल असेट, मशीनरी असेट, इक्विपमेंट असेट, फिक्सचर्स असेट, इन्वेस्टमेंट असेट, और गुडविल चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पेटेंट असेट, प्रीमाइसिस असेट, मोटर कार असेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये एक्यूमुलेटेड लॉस है जो कि पार्टनर्स कैपिटल में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन इक्वल रेशियो, ओके। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट आता है, तो ये भी पुराने पाप है जो नया पार्टनर नहीं चाहता है कि मैं बेयर करूं, तुम्हारा पाप है तुम ही दो, मैं क्यों इस पाप का भागीदार बनूं, किसने कहा, सी ने कहा, बराबर है। तो ये जो पाप है ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर ओल्ड रेशियो, ओके। लाइव स्टॉक जो कि जाएगा असेट में, ठीक है। सो इस तरह से हम लोगों का पूरा हो जाता है। अब मैंने क्या किया है, मैंने आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने ऑलरेडी इसकी पोस्टिंग कर दी है, ओके। सो गाइस डू नॉट वरी, यहाँ पे आपके लिए पूरा सोल्यूशन के तौर पे मैंने पूरा तैयार करके रख दिया है, ठीक है। तो हम लोग जो भी एडजस्टमेंट रहेंगे वो हम लोग डायरेक्टली इसमें करते जाएंगे। सिर्फ मैंने एक गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो चलो मैं वो गुडविल को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। मैंने गुडविल तो गुडविल क्योंकि चला जाएगा इसलिए आ जाएगा यहाँ पे टू गुडविल अकाउंट, गुडविल कितने का था मुझे वापस से क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कितने का है गुडविल। सो गुडविल की वैल्यू है 10,000, परफेक्ट। तो कितना आ जाएगा दोनों को, बोलो बोलो जल्दी बोलो, कितना आएगा, ओल्ड रेशियो में ही बटेगा ना ये, इन देयर ओल्ड रेशियो विच इज 5,000 एंड 5,000, ओके स्टूडेंट्स। सो ये है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये रहा रीवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तुम लोग सिर्फ रीवैल्यूएशन लिखना क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, रीवैल्यूएशन, ठीक है। और ये रही बैलेंस शीट, यहाँ पे मैंने बनाया एक कैश अकाउंट, कैश अकाउंट के डेबिट में रहता है रिसीट, पैसा आया, पेमेंट पैसा गया, क्या कैश में पैसा आया और पैसा गया, बराबर है। सो आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहला एडजस्टमेंट लेते हैं, मिस्टर सी इज एडमिटेड एज 1/3 शेयर। नाउ 1/3 शेयर दिया है, 1/3, बराबर है, 1/3 दिया, इसका मतलब कि पहले ऑलरेडी उन लोग क्या थे, 1:1 थे, अब 1/3 हो गए, यानी क्या रेशियो विल बी तीनों के तीनों 1:1:1, ये हो गया इनका न्यू रेशियो, 1:1 ये हो गया इनका ओल्ड रेशियो, एंड फॉर्चुनेटली 1:1 यही हो गया उनका सेक्रीफाइस रेशियो,
ठीक है। सो ये चीजों के ऊपर ध्यान देना, ये न्यू रेशियो सब कुछ 1:1 बस। ओके, ही ब्रिंग 1,50,000 एज हिज कैपिटल। सी आया, पैसा लाया, रोकड़ा लाया। तो बोलो मेरे को इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा? देखो पैसा बिजनेस में आया, धंधे में आया ना पैसा, तो ले लेने का। तो कैश अकाउंट डेबिट, बराबर है। क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा? 1,50,000। ओके, और यही चीज हम लोग कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएंगे, और कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाके हम लोग लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। ओके, और ये आ गया सी में 1,50,000। ठीक है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसने और क्या क्या लाया है। एंड 40,000 एज अ गुडविल एज हिज शेयर इन कैश एंड 50% अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। वाह, मतलब लाया वो और पीछे से दोनों लेके गए, ए और बी। सो बताओ मुझे कि सबसे पहले तो कैश आया, बराबर, गुडविल के तौर पे। तो हमारा कोडवर्ड बनता है CGGOC। ठीक है, कोडवर्ड के बारे में मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को, हालांकि ये टाइम नहीं है कि मैं ये डिटेल में डिस्कस करूं। गुडविल की एंट्री है विच इज कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर टू कैश। ठीक है, तो चलो कितना लाया है? 40,000 वो लेके आया है, तो 40,000 हम यहां पे कैश टू गुडविल, बराबर है। तो कैश अकाउंट के कौन से साइड डाल देंगे? कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू गुडविल अकाउंट। 40,000 पैसा आया ना, और गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय कैश अकाउंट 40,000। ठीक है, ये हमारी कोडवर्ड क्या था? CGGOC। ठीक है, तो CG तो हमने कर लिया। अब क्या है? GO यानी गुडविल अकाउंट डेबिट। तो गुडविल के डेबिट साइड में लिखने का गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसमें नाम आ जाएगा A and B। हमेशा ध्यान में रखना, पैसा है तो बलिदान है, पैसा नहीं तो बलिदान भी नहीं। हाँ जी हाँ, हमेशा यही होता है, पैसे के बिना कुछ नहीं चलता। सो यहाँ पे आ गया विच रेशियो? सेक्रीफाइस रेशियो। और सेक्रीफाइस रेशियो मैंने अभी बताया था। सो क्या है? 1:1। तो सेक्रीफाइस रेशियो 1:1, 20,000 एंड 20,000। ठीक है, और टू तो बाय करेंगे कहां पे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां पे लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। 20,000 एंड 20,000, ये हो गया GO। अब आता है OC मतलब ओल्ड पार्टनर। अब ओल्ड पार्टनर कौन थे? A and B। सो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये दोनों चुरा के पैसा सी का चले। कितना? 50%। कितना? 50%। 50%। ओके, 50% कितना हो जाएगा? 40,000 है तो 40,000 का 50% 20,000, 20,000 का आ जाएगा 10,000। ओके, अब ये 2 तो अगेन दो इफेक्ट डाले बिना भागने का नहीं। तो भले चोरी करते हैं लेकिन ईमान के पक्के, दो इफेक्ट डालें के ही जाएंगे। बाय ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो A-B। सो A ने कितना विड्रॉ किया? 10,000 एंड B ने कितना विड्रॉ किया? 10,000। और इस तरह से हमारा कैश और गुडविल का इफेक्ट हो गया कंप्लीट। आई होप आप लोगों को पूरा डिटेलिंग में समझ में आ रहा है।
चलो अभी हम लोग जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया हुआ है एडजस्टमेंट नंबर 1, इट वाज फाउंड दैट देयर वाज अ लायबिलिटी फॉर 3000 फॉर गुड्स इन मार्च 2017 बट रिकॉर्डेड ऑन 2 अप्रैल। ठीक है, ये लेट लोग है तो कोई बात नहीं, गुड्स की लायबिलिटी है जो हमें देनी पड़ेगी, तो उतने से अपने क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और उतने से हमारा लायबिलिटी बढ़ रहा है, इसलिए हम लोग को क्या होगा, लॉस, एंड लॉस होगा तो कहां पे आ जाएगा, पीएनएल डेबिट। कहां पे आ जाएगा, पीएनएल डेबिट। ओके, सो इसका इफेक्ट क्या आएगा, एक तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिटर्स के अंदर ऐड करेंगे, तो चलो क्रेडिटर्स के अंदर ऐड कर लेते हैं। तो क्रेडिटर्स के अंदर हमने कर लिया ऐड, क्रेडिटर फॉर गुड्स के अंदर करेंगे ऐड। ठीक है, सो ऐड अनरिकॉर्डेड परचेज, अनरिकॉर्डेड परचेज। ओके, कितने का था, अरे यार ये अमाउंट भूल जाता हूँ मैं, देखना कितने का था, 3000। चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी, अपने पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, फटाफट फटाफट करते हैं। 3000, सो हमारा गुड्स हो गया कितना, 53,000, और उतने से हमें क्या हो जाएगा, लॉस। तो लॉस होगा तो पीएनएल के एडजस्टमेंट के रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट 3000। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। मेरे को लग रहा है कि हम लोग यहाँ पे ज़्यादा टाइम लिखने में ज़्यादा टाइम वो करेंगे, मैं चाहिए तो मैं आप लोग को सोल्यूशन डायरेक्टली दे दूंगा, कुछ कुछ जहाँ पे इंपॉर्टेंट लगता है वहाँ पे मैं लिख दूंगा। अरे लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट ही है रे यार, मैं क्या करेगा। बिल रिसेबल आर टेकन ओवर बाय ए एट द डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, चलो अभी देखो बिल रिसेबल है कितने का, और कौन लेके गया, चोरी करके कौन लेके गया, ए चोरी करके गया। ठीक है, देखो मैं वीडियो बनाने के लिए मेरे को छोटा छोटा बना के वो कोई मतलब नहीं है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर आप लोग को ये, अगर आप पूरा वीडियो देखो तो आपको पूरा एडमिशन ऑफ पार्टनर के सारे एडजस्टमेंट आ जाने चाहिए। दैट इज़ व्हाट माय इंटेंशन एंड दैट इज़ व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, बिकॉज काफ़ी बच्चे हैं जिनका रिवीजन करके होता नहीं है, तो ये एक सम के अंदर मैंने ट्राई किया है कि मैं पूरा का पूरा कवर अप कर लूँ। तो लेट स्टार्ट। अच्छा, बिल रिसेबल लेके गया 10% डिस्काउंट में। ठीक है, 10% डिस्काउंट में लेके गया, इसका मतलब क्या हुआ कि लॉस तो हुआ ही है ना। तो पहले तो क्या करेंगे, वो 10%, 40,000 का 10% कितना हो जाएगा, 4,000। 40,000 का 10% कितना हो जाएगा, अरे देख ले बाबा, विश्वास नहीं है क्या मेरे पे, ये ले 0 0, अरे कटना, हाँ 0 0, घुंघरू टूट गए, 4,000। तो ये तो लेस हो गया, लेस रीवैल्यूड लिखने का इधर 4,000। ठीक है, अब तू नीचे उतार कर ले 36,000। ठीक है, पहले ये 4,000 की लाश को ठिकाने लगा रे बाबा, तो पहले 4,000 की लाश को ठिकाने लगा, ये जाएगा किधर, रिवैल्यूएशन अपना है ना, रिवैल्यूएशन में, रिवैल्यूएशन अकाउंट है ना, इसमें जाएगा डेबिट में एज अ टू बिल रिसीवेबल। कम हो गया ना रे पैसा, समझना थोड़ा, बिल रिसीवेबल अकाउंट 4,000। ठीक है, अब यही चीज वो कितने में लेके गया, 36,000 में लेके गया, बराबर है कि नहीं। सो 36,000 में लेके गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेस टेकन ओवर बाय ए, कितने में, 36,000। तो अब हमारे पास बचा क्या, कुछ नहीं, बिल रिसेबल खत्म। कौन लेके गया, ए, तो ए के कौन से साइड, ए इज द रिसीवर ना, तो ए के डेबिट साइड में आ जाएगा, क्या आएगा, टू बिल रिसीवेबल। ओके, कितना, 36,000 बराबर। तो पहले क्या किया, 10% का डिस्काउंट, उतने से कम किया बिल रिसेबल को, उसका लॉस हमने पीएनएल एडजस्ट रिवैल्यूएशन के डेबिट में डाला, फिर नीचे उतारा 36,000 का, 36,000 को कौन लेके गया, ए लेके गया, ए वहां लेस करके, लेस टेकन ओवर बाय ए, नील, और सीधा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में डाल दिया। ओके, इसको बोलते हैं रिवीजन बी। ओके, चल नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं अभी हम लोग, क्या दिया है,
हाँ, वन ऑफ माई फेवरेट, बिल्डिंग इज ओवर वैल्यूड बाई 20% एंड स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%। ठीक है, अब ध्यान में रखना, ओवर वैल्यूड का मतलब होता है 100 के ऊपर, अंडर वैल्यू मतलब 100 के नीचे। ओवर वैल्यू मतलब 100 के ऊपर, अंडर वैल्यू मतलब 100 के नीचे। क्या होता है, अब देख, ओवर वैल्यूड मतलब बिल्डिंग की जो वैल्यू दी रहेगी ना क्वेश्चन के अंदर, वो 100 के ऊपर, कितनी ऊपर, 20%, यानी कितनी रहेगी 120, और अपने को उसको औकात पे लाने का है, यानी कितने पे लाने का है, 100% पे लाने का है, समझा। अच्छा, उसके बाद स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। अंडर वैल्यू मतलब वो बेचारा अंडर वैल्यूड हो गया है, ठीक है, वो बेचारा अंडर वैल्यूड हो गया, तो अभी अपने को उसको क्या करने का, उठाने का है। तो अंडर वैल्यू कितने परसेंट से हो गया, 10%। इसका मतलब कि वो 10% से कम है, इसका मतलब उसकी वैल्यू है जो वो कितने परसेंट की है, 90% की। कितने परसेंट की है, 90% की। ठीक है, तो अब देखते हैं बिल्डिंग का, पहले देखते हैं कि हम लोग बिल्डिंग के लिए हम लोगों को क्या दिया हुआ है। तो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी दी गई है और स्टॉक की वैल्यू कितनी दी गई है। सो बिल्डिंग जो है 60,000 है, ये 60,000 कितने परसेंट की, अभी बताया मैंने 20% ऊपर, यानी कितने परसेंट हो गई, 120%। अपने को कितना चाहिए, 100%। क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 60,000 इंटू 100 अपॉन 120, 0 बराबर है। बाकी तुम कर लेना, तो आंसर तुमको मिलेगा कितना मालूम है क्या, 50,000। सिंपल, मैं ऐसा लाता है, 50,000 के अंदर 20% डाला तो हो गया ना 60,000, मैं ऐसे आता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेस ओवर वैल्यूड है। अब उसकी वैल्यू अपने को 50,000 करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेस ही करना पड़ेगा ना। कितना लेस करना पड़ेगा, 10,000। अब मेरे को बात बताओ, असेट का वैल्यू बढ़ा कि कम हुआ, असेट का वैल्यू कम हुआ, तो कहाँ पे जाएगा, P&L डेबिट में। कहाँ पे जाएगा, P&L डेबिट में, P&L यानी रिवैल्यूएशन के डेबिट में। ठीक है, टू बिल्डिंग अकाउंट। कितना, 10,000। ये थोड़ा खिचड़ी हो गया ना, थोड़ा अलग अलग लिखता है, रुक जा। अच्छा, फिर क्या बोला है, स्टॉक इज अंडर वैल्यू। ठीक है, स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर वैल्यू, 10% से अंडर वैल्यू हो गया। तो ये जो 90,000 है, ये कितना परसेंट हो गया, 90%। तो 100% कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन, रुपीज़, इसको हटा देता हूँ मैं पहले, रुपीज़ 90,000 इंटू 100 अपॉन 90, ओके, 0, ये हो जाएगा रुपीज़ 1 लाख। यस, सो स्टॉक की वैल्यू क्या हो गई, 1 लाख हो गई। सो 1 लाख के ऊपर आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा, ऐड अंडर वैल्यूड। कितना, 10,000। अच्छा, अब असेट का वैल्यू क्या हो गया अपना, बढ़ गया है। तो बढ़ गया है तो अपने को क्या करना चाहिए, बताओ मेरे को, प्रॉफिट या लॉस, तो वो प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट है तो हम लोग कहाँ पे डालेंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय स्टॉक अकाउंट। आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा है। ठीक है, चल अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। ओके, थर्ड भी हो गया। फोर्थ, द लोन ऑफ मिस्टर एक्स पेड, लोन मिस्टर एक्स की पे कर दी। तो सबसे पहली बात कि उतने से अपना लोन जो था एक्स का वो खत्म हो गया। ठीक है, और उतने से अपने पास से पैसा भी गया। ठीक है, तो मिस्टर एक्स का लोन गया, तो मिस्टर एक्स का लोन गया, तो लेस क्या लिखेंगे, पेड। कितना, 45,000 पूरा पे कर दिया, और आउटर में हो गया नील। एंड क्योंकि पैसा गया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिस्टेक होता है, बच्चे क्या करते हैं, कैश का सेकंड इफेक्ट नहीं डालते। तो इसलिए हमेशा ध्यान में रखने का, कैश का सेकंड इफेक्ट डाले बिना आगे जाने का नहीं। मिस्टर एक्स लोन अकाउंट कितना, 50,000 था ना, ओह सॉरी 45,000। होता है ना मिस्टेक, और दुनिया का सब सुख एक तरफ, टीचर का मिस्टेक निकालने का सुख एक तरफ रहता है। हम लोग भी बहुत करते थे, अभी क्या, अभी बच्चे लोग हमारा निकालते हैं।
नाउ तो फिफ्थ भी हो, अभी फिफ्थ, अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर वैल्यूड 5000 नॉट अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म, इट इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड। तो इसका मतलब कंप्यूटर को क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब कंप्यूटर क्या रहेगा बताओ मुझे, तुम्हारा क्या बनेगा, असेट बनेगा। तो 5000 का असेट जो है वो तुम्हारा बना, ठीक है। तो 5000 का असेट बना, मतलब तुम क्या करोगे, असेट साइड पे लिख दोगे उसको। सो मैं यहां पे लिख देता हूं जगह, ओके, कंप्यूटर 5000 का आ गया, ठीक है। अब मेरे को बात बताओ कि उतने से अपना असेट क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। अब बढ़ गया तो वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा अगेन। तो प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन के कौन से साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा, बाय कंप्यूटर अकाउंट, कितना 5000, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्या दिया है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ओके, पेटेंट आर यूजलेस। कुछ कुछ चीजें रहती है ना लाइफ में यूजलेस, तो अकाउंट्स में तो यूजलेस है तो माइनस करके एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में काश ऐसा कर सकते हैं। एनीहाउ चलो यहां पे करते हैं, क्या करेंगे इसको, लेस, राइट ऑफ लिखना, यूजलेस मत लिखना, हाँ नहीं तो यूजलेस लिख के आ जाएंगे। नील, तुमको मालूम है नील का फुल फॉर्म क्या होता है, नील का फुल फॉर्म होता है नथिंग इज लेफ्ट, जस्ट किडिंग, मैंने ऐसे ही बनाया हुआ है। सो नील, ओके। तो पेटेंट अपना क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस होने के बाद हम लोग इसको कहाँ पे डाल देंगे, डेबिट में डाल देंगे। मैं कलरफुल पेन यूज कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे जिंदगी में भी कलर बना रहे और सम में भी कलर बना रहे, ठीक है। चलो मैं कोई डिसाइड करके नहीं गया कि ये कलर यूज़ करने का, इसमें ये कलर करूँगा, रैंडमली कुछ भी आ रहा है वो मैं डालते जा रहा हूँ। अच्छा, द मोटर कार इज टेकन ओवर बाय ए एट वैल्यू ऑफ 75,000। ये ए क्या आइटम मेरे सब लेके जा रहा है, कुछ बचा ही नहीं रहा। तो ए ने मोटर कार लेके गया कितने में, 75,000 में। अब देखते हैं कि मोटर कार है कितने की, ठीक है। तो मोटर कार अपनी कितने की है, मोटर कार अच्छा 60,000 की है और भाई साहब 75,000 में लेके गया। तो हमें क्या करना रहेगा, क्या करेंगे इसके अंदर, ऐड रीवैल्यूड, बराबर। रीवैल्यूड कितना ऐड करना पड़ेगा, 15,000, ठीक है। हो गया 75,000। अब सबसे पहला काम ये करना कि जैसे ही ये 15,000 तेरा तू बताता है, इमीडिएटली तेरे को कहाँ पे बता देने का, प्रॉफिट बता देने का तेरा। सो बाय मोटर कार कितने का, 15,000। आई होप सबको दिख रहा है बराबर से, ओके। अब क्या करने का, अब वो लेके गया ना, कौन लेके गया, ए लेके गया, ठीक है। ए लेके गया तो यहां पे लिख देने का लेस टेकन ओवर बाय ए, कितना 75,000। आउटर में अगेन आ गया, नथिंग इज लेफ्ट, तो नील। और ए लेके गया है, ए इज द रिसीवर, तो जैसे वो ए बिल रिसीवर लेके गया था वैसे ही ए मोटर कार भी लेके गया। हाउ रट है 75,000 का, ठीक है। सिंपल है ना, क्या करते रहे, यही करते रहने का है। अनरिकॉर्डेड, अरे ये कहाँ से आ गया, अनरिकॉर्डेड डेटर्स आर 30,000। देखो हमारे एक डेटर थे जो हमको उठ के आ गए, बोला भाई साहब मैं तेरा डेटर हूँ, मुझे तुझे पैसे देने हैं 30,000। तुमने अब बोला ठीक है यार, तू रिकॉर्ड नहीं था, अभी हम लोग रिकॉर्ड कर लेते। तो बताओ मेरे को, अनरिकॉर्डेड डेटर है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, उतने से डेटर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे कि कम करेंगे, ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। सो ऐड अनरिकॉर्डेड डेटर, ठीक है। कितना 30,000, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट और भी है इसलिए मैं इसको इनर में ही रख रहा हूँ, 1,30,000, ठीक है। अब उतने से अपने डेटर क्या हो जाए, बढ़ गए तो अपने को 30,000 से डेटर बढ़ गए तो अपने लिए क्या हो गया, अगेन प्रॉफिट। ये पूरा प्रॉफिट का ही खेल है रे, बस सिंपल है, बाय डेटर्स, ओके। कितने से बढ़ा, ये अकाउंट लिखना भूलना मत, 30,000। आई होप सारे एडजस्टमेंट क्लियर होते जा रहे हैं तुम लोगों को। नाउ
क्योंकि ये रिवीजन टाइप है इसलिए मैं ये सब डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ओके, मैं सिर्फ तुमको ओवरव्यू दे रहा हूँ। एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड 9,000 आर टू बी प्रोवाइडेड फॉर, मतलब यहाँ एक 9,000 का एक्सपेंस है, हो चुका है, लेकिन हमने अभी तक उसको पे किया नहीं है। तो पे नहीं किया है इसका मतलब वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको लाइबिलिटी में बताएंगे और वो अपना लॉस है इसलिए P&L डेबिट में। ठीक है, सो पहले तो लाइबिलिटी में बताएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी में। अच्छा, अमाउंट कितना था मैं देखना भूल गया, वंस अगेन 9,000, चलो नो एडजस्टमेंट पे 9,000 आ गया। ओके, 9,000। और सेकेंड इफेक्ट इसका कहाँ पे आएगा, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया है, लॉस, तो लॉस है तो कहाँ पे आ जाएगा, P&L डेबिट। तो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये P&L अकाउंट है, वो पहले देख लो, नहीं तो पता चला कहाँ पे भी लिखते बैठ रहे हो तुम लोग। 9,000। ओके, सो जस्ट होल्ड 1 मिनट। हाँ, सो अब देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है हमें। सिंपल है ना, चलो। रेंट ऑफ रुपीज, हाँ, रेंट रिसीवेबल 4,500 टू बी एडजस्टेड इन द बुक्स, बराबर है। रेंट रिसीवेबल है, रेंट रिसीवेबल इसका मतलब क्या हो गया कि हमको रेंट मिलने वाला है, हमको रेंट मिलने वाला है। तो मिलने वाला है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कहाँ पे लिखेंगे, रेंट रिसीवेबल है तो ये जाएगा असेट में, और असेट के बाद क्योंकि अपना असेट रेंट रिसीवेबल 4,500 जो बोला रहेगा ना वही लिखने का, ठीक है। रेंट रिसीवेबल 4,500 और सेकेंड इफेक्ट इसका कहाँ पे जाएगा, P&L, कहाँ पे जाएगा, P&L बाय रेंट रिसीवेबल अकाउंट 4,500। ठीक है, चलो कुछ भी डाउट रहेगा तो पूछते जाना। ओके, फिर आगे दिया है 10th हो गया, उसके बाद बोला है कि इन्वेस्टमेंट वर रिड्यूस्ड बाय 22,000। हाँ, अब यहाँ पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, सो इन्वेस्टमेंट वर रिड्यूस्ड बाय 22,500। ठीक है, अब ये कैसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट बनता है ये ध्यान में रखना। अब हमारे पास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट भी है और इन्वेस्टमेंट रिजर्व भी है, ध्यान में रखना बराबर से। देखो, अब इन्वेस्टमेंट अपना रिड्यूस हो गया कितने से, 22,500 से, तो अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई कितनी, 85,500। ठीक है, अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रिजर्व क्या होता है कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी ना तो वो उसमें से कम हो जाएगी, रिजर्व में से कम हो जाएगी, यानी उतने से रिजर्व कम हो गया। और अगर अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी तो वो रिजर्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रिजर्व में थे 15,000, बराबर है, कितने थे, 15,000। तो अब अपने को क्या करने का है, ध्यान से देखना, ये मैंने ऑलरेडी करके यहाँ पे रखा हुआ है, कहाँ गया, हाँ देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में कितना रुपया पड़ा हुआ है, 15,000। ठीक है, हमारा रिड्यूस हो गया 22,500 से, मतलब रिजर्व तो पूरा का पूरा क्या हो गया, खाली हो गया, 15,000 पूरा का पूरा खाली। ठीक है, तो अब 22,500 में से हमने लॉस का बचा के रखा था कि 15,000 का लॉस होगा ना तो हम लोग को चलेगा, हम लोग का रिजर्व उतना ही है, लेकिन लॉस हो गया उससे ज्यादा। तो अब ये लॉस जो हो गया वो 22,500 था, 22,500 में से 15,000 जो हमने रिजर्व करके रखा था, सोच के रखा था कि इतना लॉस होगा, लेकिन लॉस हो गया उससे ज़्यादा, तो इसलिए 7,500 का क्या हो गया हम लोगों को लॉस, एक्चुअल लॉस। तो हम लोग क्या करेंगे, वापस से ध्यान देना, ये मैं बताता हूँ। देखो, इन्वेस्टमेंट जो होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो रहता है, उसका कैसा रहता है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर मान लो 10,000 है, ठीक है,
अब अगर 10,000 से वो 2,000 बढ़ती है, यानी कितनी होती है, 12,000 की होती है, तो हम लोग सामने अपना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट करेंगे कितने का, 2,000 रुपए का। इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया, 12,000 का, सामने 10 से 12 का हुआ, तो हमने सामने रिजर्व कितने का किया, 2,000 का। अच्छा, मान लो इन्वेस्टमेंट और बढ़ा, शेयर के मार्केट भाव बढ़ते रहते हैं, 15,000 हो गए, तो अब हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो कितने का रुपीस का हो जाएगा, ऑब्वियसली कितने का, 5,000 का। समझ में आ? अब अगर मान लो हमारा सेम वे से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अपना इन्वेस्टमेंट कितने का था, 15,000 का, ठीक है। अब 15,000 से अगर हमारा इन्वेस्टमेंट कम होता है, मान लो वापस से 10,000 पे आ गया, तो हमारा ये जो रिजर्व क्रिएट करके रखा हुआ है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0, नील। लेकिन अगर क्या हो कि ये 15,000 की जगह पे कितने का हो जाए, 9,000, तो हमें ये रिजर्व से तो हाथ धोना पड़ेगा, प्लस 1,000 का लॉस भी आएगा। उसी प्रकार से यहां पे भी अपने को किया गया है कि हमने रिजर्व जमा करके रखा था कितने का, 15,000 का, ठीक है। तो हमारी लॉस बेयर करने की क्षमता कितनी थी, 15,000 की, लेकिन लॉस हो गया 22,500 का। तो यहां पे तुम लोगों को कुछ इस तरह से, यानी यहाँ पे हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट रिड्यूस बाय 22,500 इधर कर दिया, 85,500, और बाद में ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रिजर्व है वो देखो मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं है, 0, क्योंकि वो हट गया, पूरा खत्म हो गया ना। और अपने को लॉस हो गया कितने का, 7,500 टू इन्वेस्टमेंट, कितने का, 7,500। अगर समझ में ना आए तो वापस से एक बार वापस से रिवाइंड करके देखना, और वो जो मैंने बताया 10,000 15,000 वाला वो एक बार एग्जांपल समझ के करना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। ये थोड़ा ट्रिकी था। ओके, अब इतना कुछ खास नहीं है। चलो, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व टू बी इंक्रीज बाय 10,000, ठीक है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्या हो गया अपना, उतने से बढ़ गया। अब अगर वो उतने से बढ़ जाएगा, उतने से बढ़ गया, इसका मतलब हमारा रिजर्व में हमें क्या करना पड़ेगा, लाइबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा। एंड क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ी है इसलिए कहाँ पे चला जाएगा, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। कहाँ पे चला जाएगा, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, ठीक है। अभी मैं ज़्यादा टाइम ना करते हुए, अभी जो जो मेन रहेंगे उसी को मैं करूँगा, बाकी सब मैं ऐसे ही जाने दूंगा ओरली। अनअकाउंटेड अक्रूड इनकम, अनअकाउंटेड अक्रूड इनकम मतलब हमें मिलने वाली है, लिखी नहीं है, तो अब हम उसको लिखेंगे, तो उतने से अपना मिलने वाली है इसलिए वो आउटस्टैंडिंग इनकम है। तो आउटस्टैंडिंग इनकम है इसलिए वो कहाँ पे जाएगा, असेट में जाएगा। एंड असेट में जाके फिर ये इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, रीवैल्यूएशन के विच साइड, क्रेडिट साइड। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, नाउ दिस इज द मोस्ट मस्त वाला एडजस्टमेंट है। अंजू एंड ओल्ड कस्टमर, अंजू करके एक अपना ओल्ड कस्टमर थी, हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड डेट्स। हमने सोचा था उसका पैसा जिंदगी में कभी आने वाला नहीं है, लेकिन उस इंसान के अंदर इंसानियत जागी और उसने हमें 400 रुपए दे दिए। हम मना करेंगे? करेंगे क्या मना? बिल्कुल भी नहीं। हम तो क्या बोलेंगे, आने दे। तो हमने वो पैसे क्या कर लिए, ले लिए। अब इसका मैं तुम लोगों को बता देता हूं कि एक पैसा आया तुम्हारे पास, ठीक है, कैश आया, तो कैश आया तो कैश क्या हो जाएगा, कैश के डेबिट में आ जाएगा। टू बैड डेट्स रिकवरी बोलेंगे इसको, बैड डेट्स रिकवरी कितने का, 400 रुपए का। और सेकंड, ये हमारे लिए इनकम है तो कहाँ पे आ जाएगा, P&L के क्रेडिट साइड में, बाय बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट। कितना, 400 रुपया, ठीक है ना, सिंपल एकदम। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर दिया है तो हमने 14 भी कर लिया। बिल पेबल 15,000 हैव बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। तो अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, बिल पेबल 15,000 हैव बीन ओमिटेड, ओमिटेड है तो अभी हम लोग उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक तो लाइबिलिटी में बिल पेबल के अंदर ऐड कर देंगे,
एंड क्योंकि ये ऐड हो गया है इसलिए ये हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी, अरे लाइबिलिटी तो है इसलिए हमारे लिए लॉस है, तो ये कहाँ पे चला जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन के कौन से साइड जाएगा, लाइबिलिटी बढ़ गई ब्रो, लाइबिलिटी बढ़ गया तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड। अच्छा, फिक्सचर इज टेकन ओवर बाय मिस्टर ए, अरे यार ये एक क्या पागल की तरह सब लेके जा रहे हैं, अभी चलो ये बता देता हूँ लास्ट। हाँ, ए फिक्सचर लेके गया 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो अब वो फिक्सचर पहले देखेंगे कितने का है, फिक्सचर है 72,000, तो पहले अपने को उसकी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग बढ़ा देते हैं, ऐड रीवैल्यूड कितना 28,000 से बढ़ाएंगे तो 1 लाख हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बढ़ा दिया है, इमीडिएटली सेकेंड इफेक्ट डालेंगे, बाय फिक्सचर्स अकाउंट। आई होप आप लोगों को सब समझ में आ रहा है, 28,000। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को कौन लेके गया, ए लेके गया ना, तो ए इज द रिसीवर, तो ए के डेबिट में डालेंगे और उतने से अपना फिक्सचर क्या हो जाएगा, कम, बराबर बोला। सो अगर आप लोग यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हो इसका मतलब तो कुछ ना कुछ तो है कि तुम लोगों का फाइनल आगा, पूरा फाइनल तक तुम लोग देखोगे। लेस टेकन ओवर बाय ए, एंड मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आप लोग पूरा यहाँ तक वीडियो देख रहे हो। 1 लाख नील, एंड आई होप आप लोगों की एग्ज़ाम जाए अच्छी, एकदम मस्त था। फिर मेरे को बताना पेपर कैसा गया कमेंट में, और इसमें से कौन सा एडजस्टमेंट आया। टू फिक्सचर 1 लाख, ए ही लेके जा रहा है, हाउ राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे क्या दिया है, नाउ द नेक्स्ट वन इज मिस्टर बी विड्रू 10,000 फ्रॉम बिजनेस। अभी बी का खून घोला ना वो क्या बोलता है साला, सब कुछ ये लेके जा रहा है, मैं भी कुछ लेके जाऊंगा, तो उसने क्या किया, बोला मैं 10,000 पैसे लेके जाऊंगा, ठीक है। सो 10,000 का वो कैश लेके गया, 10,000 का कैश लेके गया, तो कैश गया, तो बाय 20 कैपिटल लिखने का, क्या लिखने का, बाय 20 कैपिटल अकाउंट, कितना 10,000, और उतने से उतना उसका कैपिटल ए कटा, ठीक है। तो कैपिटल कटेगा ना, तो कैपिटल कटने के लिए उसको कहाँ पे डालना पड़ेगा, कैपिटल के डेबिट साइड पे 10,000। ये बी में, सी में कहाँ जा रहा है, सी तो बेचारा गरीब सिर्फ ला के तमाशा ही देख रहा है कब से। हाँ, बैंक लोन, वाओ व्हाट अमेजिंग एडजस्टमेंट। बैंक लोन रिपेड अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट ऑफ ₹1,000। चलो लास्ट के अभी कुछ ही एडजस्टमेंट बचे, ठीक है। बैंक लोन रिपेड अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट भी पे किया है, इंटरेस्ट के साथ साथ लोन रीपे कर दिया, ठीक है। तो पहले क्या करने का मालूम है क्या, पहले तो बैंक लोन के पास जाओ, बैंक लोन आजा आजा आजा, हाँ बैंक लोन इंटरेस्ट के साथ, तो पहले इसमें ऐड करो इंटरेस्ट, ऐड इंटरेस्ट कितना 1,000, ठीक है। 31,000 हो गया, ये किया तुम लोगों ने। जो भी ज्यादा कम होना पहले इधर इफेक्ट करने का, फिर रिवैल्यूएशन में डालने का। अब अपना लायबिलिटी बढ़ गया है, तो लायबिलिटी बढ़ गया है तो कहां पे डालेंगे हम लोग, रिवैल्यूएशन के कौन से साइड में डालेंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में डालेंगे। 2 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ओके, कितना 1,000। अब वो लोन को पे कर दो, मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, एज सिंपल एज दैट, यहां पे हम लोग लिखेंगे लेस पेड, क्या लिखने का, लेस पेड, कितना 31,000, आउटर में गया नील, और पैसा गया ना, पैसा गया तो यहां पे आ जाएगा बाय बैंक लोन अकाउंट, कितना 31,000, ओके। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अभी आगे क्या दिया हुआ है अपने को,
डेप्रीशिएट मशीनरी एंड अप्रिशिएट इक्विपमेंट। अच्छा, डेप्रीसिएशन तो तुमको पता है, तुम लोगों ने फाइनल अकाउंट में भी देखा है, तो अभी यहाँ पे भी फिर भी मैं बता देता हूँ। मशीनरी की वैल्यू में से क्या करेंगे, लेस करेंगे मशीनरी में से, और क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो गई तो इसलिए कहाँ पे चला जाएगा, रीवैल्यूएशन के डेबिट में। ठीक है। अप्रिशिएट इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट के अंदर क्या करेंगे, प्लस करेंगे उतना अमाउंट, और कहाँ पे डालेंगे, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। एकदम अच्छा, दिल को लगे वैसा। क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंस अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 1100 एंड दे वर पेड ऑफ इमीडिएटली। क्रेडिटर बोलता है जा तुझे 1100 का डिस्काउंट दिया, लेकिन मेरे को मेरा पैसा दे। हम बोले ओके चलो। तो सबसे पहले देखो, क्रेडिटर कम हुआ ना, अभी मैंने बताया था कि अगर कोई भी असेट कम ज्यादा हो तो अपने को क्या करने का, इमीडिएटली कर देने का। तो क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कम करेंगे, लेस डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट कितने का दिया, 1100 का दिया। तो अब ये हुआ कितना मालूम है क्या, 3900। आई होप 5000 माइनस 1100, 3900 बराबर है। ये अभी देखो अपना लाइबिलिटी क्या हो गया, कम हो गया। अब लाइबिलिटी कम हुआ तो ये कहाँ पे जाएगा, पीएनएल के क्रेडिट में जाएगा। ठीक है। सो बाय क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंस अकाउंट, ब्रैकेट में बता देना उसको, डिस्काउंट कितने का, 1100। और सेकेंड इफेक्ट इसका कहाँ पे जाएगा, सेकेंड इफेक्ट जाएगा इसका, पेड किया है, नहीं इसका तो सेकेंड हो गया। अच्छा, अब ये 3900 हमने क्या कर दिया, पेड कर दिया। ठीक है, तो पेड कर दिया तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेस पेड 3900, और आउटर में गया नील। और सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे बाय क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस अकाउंट, कितना, 1100। बस सिंपल एज दैट, ज़्यादा दिमाग लगाने का ही नहीं। ठीक है, तो ये भी हो गया। अच्छा, प्लांट ऑफ द बुक वैल्यू 12,000 वॉज टेकन ओवर बाय बी एट 40% ऑफ बुक वैल्यू। अच्छा, अभी देखो प्लांट की वैल्यू कितनी थी, 12,000। सो प्लांट ऑफ द बुक वैल्यू 12,000 वॉज टेकन ओवर बाय बी एट 40% ऑफ द बुक वैल्यू। तो पहले तो सबसे पहले तो क्या करना है, 12,000 का 40% कितना, 40% में लेके गए ना, तो 4,800 में लेके गए। अब ये सोचो 12,000 की चीज 4,800 में लेके गए, यानी नुकसान कितने का हुआ, बोलो बोलो, 7,200 का। ये क्या हो गया, लॉस हो गया अपने को। सीधी बात है ना, देखो 12,000 की चीज है, लेके जा रहा है 4,800 में, तो अपने को क्या हो जाएगा, 4,200 का लॉस हो जाएगा। तो अब ये पहले तो क्या करो, ये लॉस को लो। तो प्लांट की वैल्यू जो है, प्लांट की वैल्यू कहां गई, प्लांट की वैल्यू ये रही, प्लांट की वैल्यू है, उसको पहले कम करो, कितने से, 7,200 से। प्लांट 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 प्लांट, हाँ 7,200 से, तो लेस रीवैल्यूड 7,200। ठीक है, अब 7,200 से हमारी प्लांट की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो माइनस करके अगर हम लोग देखें तो हमें मिलेगा 32,800। ठीक है, अब ये लॉस को पहले के पहले क्या करो, मैंने तुमको हमेशा बताया कि पहले के पहले उसको क्या कर देने का, लॉस बता देने का, टू प्लांट अकाउंट 7,200। अब वो लेके कितने में गया, वो लेके गया 4,800 में, बराबर है। सो लेस टेकन ओवर 4,800, मतलब आज की तारीख में नेट हमारे पास डेट जो प्लांट की वैल्यू है, वो प्लांट की वैल्यू कितने की बची, 28,000। और कौन लेके गया है, आई होप बी लेके गया हो, बेचारे बी को कुछ मिला ही नहीं है। तो देखते हैं बी लेके गया कि कौन लेके गया, बी, हाई शाबाश, चलो बी का खून घोला, कुछ तो लेके गया। तो टू प्लांट अकाउंट, प्लांट में टू प्लांट अकाउंट
4,800 में। ओके, तो सबसे पहले क्या किया, 12,000 का 40% कितना हो गया, 4,800, मतलब 7,200 का लॉस हो गया। तो पहले वो लॉस को कम किया, ठीक है, उसको डाला P&L डेबिट में, रिवैल्यूएशन के डेबिट में, फिर वो 4,800 में लेके गया, यानी वो हो गया पूरी तरह से यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में भी आ गया। होपफुली क्लियर है आप लोगों को। ओके, बिल पेबल ऑफ ₹20,000 रिटायर्ड एट 18,000। मैं चाहता हूँ ये तुम करो, दिमाग में सोचो, 20,000 की चीज़ 18 में लेके गया, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, बिल पेबल में से कितना माइनस करेंगे, पहले तो अपना जो लॉस है, लॉस कितने का है, 2,000, बराबर है। तो सबसे पहले बिल पेबल में से हम लोगों ने माइनस किया कितना, 2,000। अब ये लॉस है या प्रॉफिट है, पहले तो एक बात बताओ, आई एम सॉरी टू से बट ये प्रॉफिट है, मेरे मुंह से गलती से निकल गया। अब 20,000 देने थे, अब हम लोग उसको 18,000 दे रहे हैं, तो 2,000 का अपने को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो पहले तो बिल पेबल को 2,000 से कम करो, ठीक है, कम करने के बाद ये हमारा प्रॉफिट है, तो कहां पे डालो, P&L क्रेडिट में, रिवैल्यूएशन क्रेडिट में। अच्छा, अब जो बचेगा उसमें से लेस पेड, देखो चलो मैं पूरा बता देता हूं यहां पे, क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पे ये रिटायरमेंट वाला कॉन्सेप्ट आया है। तो सबसे पहले हम लोग का बिल पेबल, हाँ बिल पेबल, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, लेस, रिबेट भी लिख सकते हो या डिस्काउंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2,000 नीचे उतारा कितना, 18,000, ठीक है। अब ये तुम्हारे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है, ये तुम्हारे लिए प्रॉफिट हो गया। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे क्रेडिट में डाल दोगे बाय बिल पेबल अकाउंट, कितना, 2,000, और फिर क्या हो गया, उसको पे कर दिया ना, सो क्या करेंगे, लेस पेड कितना, 18,000, सो आउटर में गया नील, और ये 18,000 पैसा गया, इसलिए कहाँ पे आ जाएगा, कैश में, बाय बिल पेबल अकाउंट 18,000 पैसा गया, तो कैश बैंक के क्रेडिट में आया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, इंक्रीज लाइव स्टॉक बाय 2,600, सिंपल, लाइव स्टॉक के अंदर 2,600 ऐड कर दो, और क्या करने का, P&L क्रेडिट, रिवैल्यूएशन क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग रेंट पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 960, तो पहले क्या करने का, पहले 960 को क्या करने का, माइनस, ठीक है। सो 960 को माइनस करेंगे, लोन है ना, नहीं क्या पेड किया हम लोगों ने, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो आउटस्टैंडिंग रेंट पहले देखो लायबिलिटी में दिया है, आउटस्टैंडिंग रेंट, हाँ अभी देखो ये 10,000 का था रेंट, ठीक है, हम लोगों ने उसको एट अ डिस्काउंट ऑफ 960, यानी इसमें से लेस पहले करेंगे डिस्काउंट, कितने का, 960 का हो गया, तो बचेगा कितना, 9040, ठीक है। अब ये अपने लिए प्रॉफिट है, क्योंकि क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है ना, कम देना पड़ रहा है, तो कम देना पड़ रहा है, तो कहाँ पे डालेंगे, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो बाय डिस्काउंट या बाय आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट 960, सिंपल। और बाद में क्या करेंगे, लेस पेड, बहुत सारे पेड किए ना इस बार हम लोगों ने, लेस पेड कितना, 9040, ओके, नील हो गया। और यहाँ पे अगेन कैश में, क्योंकि वो हम लोगों ने पेमेंट करी है, तो कहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे पैसा गया, बाय आउटस्टैंडिंग रेंट ₹9040। ओके बच्चों, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो वंस अगेन एडमिशन ऑफ पार्टनर के सारे एडजस्टमेंट ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर हो गए। और अब मैं दूसरे जो दो एडमिशन ऑफ पार्टनर के जो 2 वीडियो है, उसमें मैं एक क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे सॉल्व करना है वो मैं बताऊंगा, और जो कैपिटल एडजस्टमेंट है वो कैसे करने हैं वो मैं बताऊंगा। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा रहेगा ये वीडियो, और मैं ये चाहता हूँ कि आप ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने
कॉलेज ग्रुप में या अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी 12th स्टैंडर्ड के अंदर है उनके साथ शेयर करें, ताकि उन सबको ये चीज़ का फ़ायदा हो सके। जो मेरी ये एक मेरा एक ट्राई है कि मैं ये चाहता हूँ कि ये सब तक पहुँच जाए, ताकि जो स्मार्ट वर्क है वो अच्छे से हो पाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, हिमांशु सर टेकिंग योर लीव। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, ओके, और अपने फ्रेंड्स ग्रुप को देते जाना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड प्रैक्टिस, ओके, चलो बाय, टेक केयर।